जैसे कि आज फिर मैं मुद्दा लेके आई हूँ चुनाव प्रसार का और ज्योति सिंह का। क्यों लेके आई हूँ? मैं ना बहुत पहले अपने एक वो ली थी, हालांकि दूसरे वीडियो में ब्लॉग में मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि मैं एक प्रण ली थी कि मेरा चैनल बड़ा होगा ना तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करूंगी, मैं चिरकुटों वाला काम नहीं करूंगी। और वही वादा मैं निभा रही हूँ। मेरा व्यूज जाए ना जाए मैं आवाज उठाती रहूंगी, जहां मुझे गलत लगेगा मैं आवाज उठाऊंगी। हालांकि मेरी सरकार इतनी अच्छी आ गई है, इतनी कामयाब सरकार है कि औरतों पर एफआईआर करती है। क्यों? क्योंकि हम औरतें नाकामी दिखाते हैं। जैसे में नेहा राठौर को ले लो, नेहा राठौर कहाँ गलत बोलती है, लेकिन 50 चमचे 50 अंधविश्वासी आ जाते हैं। बेचारी के पति का नौकरी गया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, क्या क्या हुआ। ज्योति सिंह बेचारी क्या किसका भी आतंकवादी है? आतंकवादी तो घूम रहे हैं डॉक्टर के भेष में, जहर बना रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन महिलाओं को, अबला नारियों को सब लोग पकड़ेंगे। सरकार पकड़ रही है, एफआईआर हो रहा है। क्यों? गलती क्या है? क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जागरूक हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे आंख पे ना अंधविश्वास की पट्टी नहीं बनी हुई है। तो आइए हम डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। हम ज्योति सिंह के बारे में बात करेंगे। ज्योति सिंह कौन? ज्योति सिंह कोई आम महिला नहीं है। पवन सिंह स्टार जो भोजपुरी के हीरो है ना, उनकी पत्नी है ज्योति सिंह। अभी जो है तलाक नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए वो पत्नी है ज्योति सिंह पवन सिंह का। पवन सिंह तो अपना जो है कि नामर्दी पेश किया और उसी सरकार में जाके मिला जिस सरकार में पवन सिंह को लात मार के निकाला गया था। सब लोगों ने देखा, निर्दलीय से लड़ा था वही पवन, फिर से जाके वहां पे हाथ मिलाया बीजेपी से। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें हमें बस हमारे देश को सुरक्षा चाहिए, हमारे देश के हर जन को सुरक्षित रहे। इतनी जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटे। जो इतना जो है कि बलात्कार कत्ल हो रहे हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है, ये बंद हो। गरीबों को सताना बंद किया जाए। और हम ना मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पानी पर भी टैक्स लगा है। टैक्स का मतलब हम एक लाइन में समझाएं। हीरा भी खरीदा जाता है, साइकिल भी खरीदा जाता है। साइकिल पे 50% जो है कि टैक्स है, हीरा पे 25% टैक्स है। मतलब समझ गए? समझदारों के लिए इशारा काफी है। हीरा कौन खरीदेगा? हम लोग तो हीरा नहीं खरीदेंगे। हीरा जो खरीदेगा वो 25% टैक्स देगा। जो लोहे की साइकिल खरीदेगा हम जैसे गरीब, वो 50% टैक्स देगा। ये हमारे भारत का सरकार है, ऐसे हमारा देश चल रहा है। ये बोलने पर ना, जिस दिन ये वीडियो मेरा वायरल होगा ना, जिस दिन उनके कान तक जाएगा ना, मेरे ऊपर एफआईआर होगा, जैसे ज्योति सिंह के ऊपर हुआ। ज्योति सिंह तो पावर स्टार की पत्नी है, निर्दलीय प्रत्याशी थी। नेहा सिंह राठौर, वो भी जो है कि महान महिला है, पढ़ी लिखी औरत है। उनके पति का भी सरकारी जॉब था, गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन आवाज उठाने में जॉब चला गया, एफआईआर भी हो गया। तो हम एक टॉपिक लाए क्यों? इसलिए लाए कि पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थी बिहार के कराकाट से, वो डोर टू डोर जा करके इतनी मेहनत की, वो अकेली महिला इतनी मेहनत की। एक बात बोलूं, बिना पति की पत्नी को देखोगे ना, या जो पत्नी पति द्वारा प्रताड़ित होती है वो देखोगे ना, तो चेहरा ही बता देगा। एक पत्नी के चेहरे का ग्लो उसके पति से होता है, उसके पति के व्यवहार से होता है। जब वो ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी तब का उनका चेहरा देखना, और जब वो अकेली खड़ी हुई तब का उस बेचारी का चेहरा देखो। काराकाट ने पूरा साथ दिया, लेकिन हमें भी जवाब चाहिए कि रात में 1 बजे ट्रक वहां पे क्यों गया? चोरी से सीसीटीवी कैमरा हटा दिया गया, वहां सब कुछ हटा दिया गया। अगर नॉर्मल इंसान जाता है तो 20 बार चेक इन होती है। ट्रक बक्सा भर भर के ट्रक गया, चेक इन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेक इन? ट्रक वहां क्यों गया जहां पर कि वोटिंग का जो है कि वोटिंग का बॉक्स रखा गया था? वहां कैसे पहुंचा? वहां पे जब प्रत्याशी लोग पहुंचे 1 बजे रात में, ज्योति सिंह या तो हमारे यहाँ के जो गायक हैं, उनका नाम मैं भूल गई, गाना उनका मैं बहुत सुनती हूँ भोजपुरी, रितेश पांडे जी, वो लोग पहुंचे। लेकिन एक भी वहां पे जो है कि बीजेपी का नेता क्यों नहीं पहुंचा? साफ
साफ जाहिर हो रहा है चोर है। बहुत लोग को जो है कंट्रोवर्सी करेंगे, गालियां देते हैं। दो तुम लोग गाली, तुम अपनी परवरिश दिखाते हो, हम अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ज्योति सिंह हो चाहे रितेश पांडे जी हो, जो भी हो, वहां पे मांग किए कि जो है कि फिर से वापस से चुनाव करवाया जाए। हमें भरोसा नहीं है, जांच का विषय है, जांच करवाया जाए। मैं सवाल करती हूँ, जांच करेगा कौन? कौन करेगा? मीडिया वालों को खरीद लिया गया है, बड़े बड़े जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के मीडिया वालों को खरीद लिया गया है। जांच करने वाले अधिकारी भी उन्हीं के, पूरा देश उन्हीं के इशारे पे नाच रहा है। करेगा कौन? अधिकारी भी उन्हीं का आदमी, चोर भी उन्हीं का आदमी, मतलब हर कोई तो उन्हीं का आदमी है, उन्हीं के इशारे पे नाच रहा है। कौन करेगा, कौन करेगा जांच? किससे जांच की उम्मीद आप लगा रही है मेरी बहन? और एक महिला को, इसी ज्योति सिंह को, जब ये थक हार करके चुनाव प्रचार करके अपने निवास पे जाती हैं, होटल पे जाती हैं, जहां की अपने परिवार के साथ रहती हैं, पुलिस प्रशासन क्या, हमारा देश जानता है कि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है और निर्दलीय प्रत्याशी है। फिर भी उनके डेरे पे रात में 1 बजे वर्दी धारक आए और कोई महिला कांस्टेबल नहीं, पुरुष थे, और छापा मारे। क्यों? ज्योति आतंकवादी है? क्यों वहां पे छापा मारा गया? जब ज्योति सवाल करने लगी तो जो है कि सब दुम दबा करके भागे, उनका जो है कि हर रूम चेक हुआ। क्यों? वो पाकिस्तान से आई थी, बम रखी थी अंदर, रूम के अंदर। उनके माँ बाप को बोला गया कि इनको हटाओ। क्यों? जब वो सिक्योरिटी मांगी अपने लिए, तो आप लोगों ने सिक्योरिटी दिया? नहीं दिया, तो बेचारी अपने माँ बाप को लेके आई। जैसे आज वर्दी धारक 1 बजे रात में उनके रूम में घुस गए, वैसे अगर कोई गुंडा मवाली घुस जाए, उनका परिवार ना रहे और कुछ खुदा न खास्ता उस औरत के साथ हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हमारा देश किधर जा रहा है? मेरा सवाल बार बार वही अटक रहा है कि हमारा देश जा किधर रहा है, किस दिशा में जा रहा है? जब से ये सरकार आई है, हम इस सरकार के, हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान इस सरकार के समर्थक थे हम। हमारा हर वोट बीजेपी को जाता था, कमल पे उंगली लगाते थे। लेकिन जब पर्दा खुला, लेट खुला, क्योंकि हम बहुत भोले भाले पब्लिक हैं, हमारे आंख से पर्दे खुलने में बहुत समय लगते हैं, तब हमें समझ में आया कि हम किसको चुन रहे हैं। ये तो हमारा देशवे बेच रहे हैं, ये तो हम लोग का खून बेच रहे हैं। हम खून पसीना एक करके 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। 12 घंटा एक मजदूर मजदूरी करता है, और पानी का भी हम टैक्स भरते हैं, और उस टैक्स से हमारे यहाँ के वर्दी धारक को सैलरी दी जाती है। कड़वा है मगर सच है, सैलरी दी जाती है, और वही आकर के हम गरीबों को जो है कि सताते हैं, आवाज उठाने पर एफआईआर दर्ज करते हैं। क्यों? हमारा अधिकार नहीं आवाज उठाने का? हमारा अधिकार नहीं सवाल करने का? इतनी महंगाई क्यों आई? जो गैस कांग्रेस पार्टी की, मैं एकदम नामजद बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो गैस सिलेंडर 450 का आता था, वो बीजेपी की सरकार आई तो वही गैस 1100 का हो गया। वही गैस 11 अभी घटा है, जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था तब घटा है, तब 950 हुआ। यही हम 1200 में सिलेंडर लिए हैं। जो सरसों का तेल हम 80 रुपया लीटर लेते थे, वो सरसों का तेल आज हम 200 रुपया 250 रुपया लीटर लेते हैं। हम मतलब कैसे? हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है, मजदूरी दिहाड़ी नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है, हम कैसे जिए खाएं? हम कैसे टैक्स भरें? मतलब आप, आतंकवादी तो हमें बम से उड़ा रहा है, जहर से उड़ा रहा है, लेकिन आप तो हम लोग को जीते जी मार रहे हो। भूखे मर जाएंगे हम गरीब लोग। हम नहीं, हम ही नहीं, हम कौन होते हैं? हमारे जैसे हमारे देश में 1-2 नहीं, 90% लोग, 10% जो चमचे हैं, जो तलवार चाटते हैं, जिसका उन्हीं के साथ उठना बैठना है, चमचागिरी करके जिसका घर चलता है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। 90% लोग हम इस चीजों से जूझ रहे हैं। सब लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि एफआईआर हो जाता है, जेल हो जाती है, नौकरी चली जाती है, हो सकता है बम से उड़वा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में कुछ भी हो सकता है भाई। तो हम बस यही बार बार यही है कि हम कैसे जिए,
हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हम कैसे बचेंगे, हमें कौन बचाएगा। कल की अवतार तो अभी आने वाला है नहीं, अभी तो 5 ही हजार वर्ष हुआ कलयुग का, अभी हम ये सब देख रहे हैं। तो उस समय हम क्या देखेंगे, हम किस पर भरोसा करें, किस सरकार पे भरोसा करें। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि मोदी जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, योगी जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब आप लोगों को सब रड़वा बोलते थे ना, तो हम लोग को बुरा लगता था कि क्यों रड़वा बोल रहे हो, उनको परिवार नहीं तो देश को परिवार समझेंगे और देश को चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। लेकिन नहीं, जिसके पास अपना परिवार नहीं होता है ना, वो क्या खाक दूसरे को जो है देश को अपना परिवार समझेगा। जब अपनी खुद की बीवी होती, खुद का औलाद होता, खुद हाथ में लेकर के उसको फूल की तरह सींचे होते, दूध पिलाए होते, देखे होते, दर्द क्या होता है, तब आपको समझ में आता है। नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप लोग रणवे हो, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग निर्वंश हो, नहीं समझ में आएगा। समझ में आता तो आज हमारे देश में हर नौजवान को आए दिन रोज हजारों नौजवान को गोली नाक में सटा के मार दी जाती है, मुंह में लगा के मार दी जाती है, पेट में घुसा के मार दी जाती है, सीने में मार दी जाती है। क्यों? निर्दोष को, गरीब को। क्यों क्यों मारी जाती है? नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हम निर्दोष हैं, लेकिन हम क्या ही बोले। यही बारी को विराम देते हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी है, बाकी ट्रोल करने वाले करते रहो। तुम लोग को एक ही दिन हम समझाएंगे अच्छे से अपने भाषा में।